हार्दिक पांड्या को मॉडर्न डे वोकैबुलरी में आज के शब्दकोश में क्लच प्लेयर का टैग मिला है, कमबैक किंग का टैग मिला है। और क्यों मिला है भाई, उसके लिए बस इस मैच को देखने की जरूरत है। बंदा इतने महीनों के गैप के बाद आया, लेकिन लगा ही नहीं कहीं गया था। चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, हार्दिक पांड्या की गेम अवेयरनेस और उनका स्किल सेट रेयर है। और इस खिलाड़ी से आगे देखने की कोशिश तो सबने बहुत की है, लेकिन हार्दिक पांड्या का जो स्किल सेट है, जो लेवल पे स्किल सेट है, उसका कोई मैच नहीं है। इस मैच में दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट छोटी हुई चीजें थी जो शायद छुप गई हो इस स्कोर कार्ड में, और उसकी बात कर लेते हैं वन टिप वन हैंड विद जतिन सप्रू। केएल राहुल ने बाएं हाथ से सिक्का उछाल के टॉस जीता था। बरखुरदार सूर्य कुमार यादव, वन साइज फिट्स ऑल की कहानी नहीं चली, लेकिन वो ट्रेंड तो चलते रहा कि टॉस हम जीतेंगे नहीं, मैच हम हारेंगे नहीं। वही ट्रेंड देखने को मिला और आसान नहीं था भाई। ये वो सिर्फ पाटा T20 वाली कंडीशंस नहीं थी और इंडिया को चैलेंज किया साउथ अफ्रीका ने। इसके बावजूद कि स्कोरबोर्ड कह रहा है कि हम 101 रनों से जीते हैं, वो तो क्लास थी इंडिया की, लेकिन 48 पे 3 हो गया था स्कोर। शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, टीम का कॉम्बिनेशन जबरदस्त था। हमने प्रीव्यू में भी इस चीज की बात की थी कि यार बुमराह और अर्शदीप का साथ में खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ड्यू आएगी, सो यूड रादर अर्र ऑन द साइड की एक एक्स्ट्रा आपके पास फास्ट बॉलर हो बजाय इसके कि एक एक्स्ट्रा स्पिनर हो, क्योंकि अगर आप बाद को शाम में बॉलिंग कर रहे हैं और आने वाले मैचेस में न्यू चंडीगढ़ धर्मशाला में तो बहुत ड्यू आएगी, तो फिर आप चाहते हो। एंड अर्शदीप सिंह एंड जसप्रीत बुमराह, जस्सी जैसा कोई नहीं, बट अर्शदीप सिंह हैज मैच्ड हिम एब्सोल्युटली इस फॉर्मेट में। लेकिन बैटिंग की तरफ आते हैं। शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने शुरुआत की। साउथ अफ्रीका ने खिलाए 4 पेसर्स और 1 स्पिनर। मतलब उन्होंने कहा कि थोड़ी बैटिंग चाहे कॉम्प्रोमाइज हो जाए, इस इंडियन बैटिंग लाइनअप को रोकने के लिए हमारे पास सारे पेसर्स ऑप्शन होने चाहिए। एंड इट प्रूव टू बी राइट टिल अ कंसिडरेबल टाइम। शुभमन गिल माइट फील अ बिट कि मिस आउट किया उन्होंने, चौका आ गया था पहली गेंद पे। एंड मे बी ये जो मैचेस बचे हैं 9, उसमें ही विल नीड टू फाइंड हिज रिदम। गुजरात के लिए 650 रन 150 की स्ट्राइक रेट से बनाए थे शुभमन गिल ने। सो मे बी थोड़ा सा और टाइम अगर बिताना चाहे कंडीशंस को समझने के लिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने लेंथ और विकेट शुरुआत में बहुत अच्छी पड़ी। लुंगी एंगीडी ने अपना एक्सपीरियंस दिखाया। अभिषेक शर्मा को थोड़ा नॉन स्ट्राइकर एंड पे ज्यादा रखा और उनके सामने भी प्लान साफ दिख रहे हैं कि इनको बिल्कुल विड्थ मत दो, इनके ऑफ साइड के खेल को रोक के रखो, बॉडी को पकड़ो, छोटी बॉल डालो और बहुत सारे चेंज ऑफ पेस डालो। सूर्य कुमार यादव, आई कंप्लीटली एग्री, और मैंने इंस्टाग्राम पे रील भी बनाई है कि जो साल आईपीएल में उनका करियर बेस्ट साल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर सबसे कम हो। लेकिन ये बदलेगा, इस परफॉर्मेंस के बाद भी बदलेगा, क्योंकि जो पिकअप शॉट था दैट इज नॉट अ शॉट एक बैटर का जो आउट ऑफ फॉर्म है। इस मैच में इंडिया की बैटिंग अप्रोच से एक चीज पता चली कि टॉप 4 जो हैं उनमें से जब तक आपकी 2 विकेटें नहीं गिरती ना, अगर यू वांट टू गो हार्ड, यू वांट टू गो एब्सोल्युटली हार्ड, लेकिन अगर 2 विकेटें फिर जल्दी गिर जाएं, देन यू कैन टेक योर फुट ऑफ द पेडल थोड़ा सा। और वो हुआ। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा जब साथ में आए, फिर अभिषेक शर्मा को बहुत अच्छे प्लान के तहत लेग साइड स्ट्रैंगल करके स्लोअर बॉल पे साउथ अफ्रीका ने आउट किया। लेकिन फिर अक्षर पटेल को आपने प्रमोट किया और अक्षर और तिलक वर्मा के बीच में एक छुपा एस्पेक्ट इस मैच का, उस टाइम इंडिया को रीबिल्डिंग चाहिए थी। वहां वो समझ गए कि ये इतनी सपाट विकेट नहीं है कि यहां पे आप सीधा 2-250 की तरफ जाएंगे। सो दे जस्ट टुक दैट फुट ऑफ द एक्सेलरेटर लिटिल बिट और थोड़ी सी वहां पे उन्होंने अपने आप को स्थिरता दी। पार्टनरशिप से थोड़ा रीबिल्ड करने का एक स्टेज सेट किया कि 10-11 ओवर तक जाते हैं एंड देन लेट्स सी हाउ वी एक्सेलरेट। तिलक वर्मा एक्सेलरेशन के अटेम्प्ट में आउट हुए, लेकिन अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या साथ में आए। नाउ वी कम टू हार्दिक पांड्या। कितनी टीम्स में फिनिशर्स ऐसे हैं जो जरूरत आने पे 12वें ओवर में आके प्रेशर को ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। हार्दिक पांड्या इज वन ऑफ द ओनली वंस, क्योंकि भारतीय टीम के लिए हो या गुजरात के लिए हो, T20 फॉर्मेट में भी नंबर 4 पे भी खेले, क्योंकि उनके पास स्किल सेट है एक कंप्लीट बैटर का। लेकिन फिर साउथ अफ्रीका ने केशव महाराज को ओवर दिया, तब उनको 2 ओवर स्पिन के फिर निकलवाने थे। शायद एडन मार्करम को लगा कि स्पिनर लगाते हैं, हार्दिक अभी आया शायद अटैक नहीं करेगा, लेकिन महाराज की गेंद पाले में मिली और वो रेंज है इस बंदे के पास। हार्दिक के बैट से जो बॉल निकलती है भाई, क्या ट्रैवल करती है। एक छक्का आ गया। फिर केशव महाराज ने एक और लालच वाली बॉल डाली, उस पे भी छक्का आ गया। सो टू अंडरस्टैंड द गेम अवेयरनेस कि यहां पे आउट करने को वो देख रहे हैं, लेकिन मेरे पास वो रेंज है कि पाले वाली बॉल को तो मैं बिल्कुल मिस नहीं करूंगा। इसके बावजूद कि विकेट से झटका लग सकता है, ही बैक्ड हिमसेल्फ। फिर ऑनरिक नोकिया आए जो 150 की स्पीड पे बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन वहां हार्दिक ने अपने फास्ट हैंड्स दिखाए, बॉलर की पेस का इस्तेमाल किया। यू नो आई टेल यू, प्रैक्टिस में मैंने कितनी बार देखा है। एंड अगेन हार्दिक इज दैट बैच जहां पे इंडिया ने बहुत फास्ट बॉलिंग को खेलना शुरू किया था, ऑस्ट्रेलिया की प्रिपरेशन में, इंग्लैंड की प्रिपरेशन में। और रघु जो वो बॉलिंग आर्म से बॉलिंग करते हैं ना, ही इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स जिसने हमेशा कहा कि और तेज डालो, 18 यार्ड से डालो, 150 पे खेलनी है मेरे को बॉल। और ये पेस के खिलाफ कंफर्ट देखने को मिलता है जो नोकिया के खिलाफ देखा। पेस यूज की, कट लगाया, पेस यूज की, अपर कट लगाया। एक 149 की बॉल पे ही स्टेप्ड आउट
वो चौका लगाने के लिए पास मिड ऑफ। कितने बैटर्स 149 के सामने स्टेप आउट करके मक्खन शॉट खेल सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट हार्दिक पांड्या डज। 100 छक्के लगा दिए T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए, ही बिकम्स अ 4th प्लेयर टू डू दैट। जितेश का एक छोटा सा कैमियो, 175 भी लगा था मिडवे पॉइंट पे, कि ये ऑलमोस्ट मिडलिंग टोटल है। इंडिया गॉट इनफ रन्स, लेकिन पावर प्ले अच्छा चाहिए, एंड वहां पे फिर रिवॉर्ड मिला कि अर्शदीप और बुमराह दोनों साथ में खेल रहे हैं, एंड देन हार्दिक का ऑप्शन आपके पास उपलब्ध है। अर्शदीप के पास बहुत क्वालिटी है, स्विंग कराते हैं बॉल को, क्विंटन डिकॉक को सीधा मेड हिम इनटू अ वॉकिंग डक। 2 स्लिप्स लगाई थी, आउट स्विंग क्लियरली बीट किया हाई क्वालिटी बॉल के साथ। देन ही कम्स बैक एक और विकेट लेने के लिए, अंदरूनी किनारा लगता है ट्रिस्टन स्टब्स के लिए। ही शोड कि कितना कंट्रोल उनके पास है, ऐसे नहीं 100 विकेटों का आंकड़ा पार कर लिया था। इट इज अ बिट सरप्राइजिंग कि अर्शदीप और बुमराह साथ में नहीं खेले। अब उसमें वर्कलोड काफी बार है, टीम कॉम्बिनेशंस काफी बार है, लेकिन आपके पास हार्दिक भी है, तो आप पावर प्ले में आपको तीनों से भी अगर 2-2 ओवर कराने पड़ जाएं, आपके पास तीनों के 2-2 ओवर रहेंगे टू कंट्रोल द मिडिल फेजेस और एंड के फेजेस। क्योंकि बुमराह के सामने साफ दिखता है कि कोई बैटर अपनी विकेट नहीं देना चाहता। उनकी कोशिश ये है कि बुमराह के ओवर्स को सी ऑफ कर दें, लेकिन अगर फिर अर्शदीप भी हैं, फिर हार्दिक भी हैं, फिर चक्रवर्ती भी हैं, फिर अक्षर पटेल भी हैं, फिर आपके पास राहत नहीं है। आपको स्ट्राइक बॉलर्स के सामने ही चांसेस लेने पड़ेंगे। जसप्रीत बुमराह को 100 विकेटें मिली T20 अंतरराष्ट्रीय में, ही बिकम्स द फर्स्ट इंडियन बॉलर जिनके पास टेस्ट, ODIs और T20 इंटरनेशनल में 100 विकेटें हैं, एंड नोबडी इज सरप्राइज्ड। हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर पहली बॉल पे चलता गया। हमने तो एक क्वेश्चन पूछा था कि डेविड मिलर स्ट्राइक पे है, हार्दिक के हाथ में बॉल है, क्या सूर्य कुमार यादव लॉन्ग ऑफ पे हैं, लेकिन मामला तो जितेश शर्मा ने पीछे से उल्टा दिया। 2 बहुत अच्छे कैचेस पकड़े। हमने पोस्टों में काफी बात भी की थी किस तरीके से वो कंट्रोल आपको पीछे चाहिए जितेश शर्मा से। इरफान पठान ने वो पॉइंट रेस किया था और अब यहां से निकल रहे हैं अपना यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए। सो आई होप यू आर गोइंग देयर। चीज केक खिला के मेरे फेस को यहाँ पे मोटा करते जा रहे हैं अपने यूट्यूब पे, बट हियर ही इज। फ्रेम भी हिला दिया, बट अलाउड है बंदे को। अरे ठीक है ना भाई, क्या फर्क पड़ता है। आज में बढ़िया विन रही, गुड विन, वेरी गुड विन। 175 बना के 101 से जीत गया भाई, और क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। क्या चाहिए? ये चाहिए कि 2 लोग अच्छे वीडियो यूट्यूब वीडियो बनाए। हाँ। एक जतिन जफर, एक इरफान पठान। लेट्स गो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब। लेकिन मिलेगा भाई, परसों फिर से मिलेगा जब हम न्यू चंडीगढ़ के मैच पे आएंगे। बट कमिंग बैक टू द बॉलिंग, अक्षर पटेल को पावर प्ले का 6वां ओवर दिया। अक्षर पटेल ने पहली बॉल पे एडन मार्करम का विकेट निकाला। वरुण चक्रवर्ती ने कमबैक करके दिखाया कि पहला ओवर 5वां जो एक गैम्बल था, वहां गेंद ऊपर डली। नई गेंद के साथ इतना इजी नहीं है पावर प्ले में बॉलिंग करना, बट ही इज गॉट दैट कमबैक। अब बात यही है, अगर अर्शदीप और बुमराह साथ में खेलते हैं तो फिर कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती का साथ में खेलना मुश्किल है। बट व्हाई दिस कॉम्बिनेशन इज गुड, इसकी फरवरी में होने वाले वर्ल्ड कप की शुरुआत, वो बैक एंड होगा विंटर का। थोड़ा वैसे ही जैसे अभी शुरुआत है विंटर की, तो वहां पे कंडीशंस उतनी ड्राई शायद ना मिले जहां भारत 3 स्पिनर्स की तरफ जाए, जिसमें 2 आपके स्पिनर्स हैं जिनसे आपको बैटिंग नहीं मिलती, और फिर आप अर्शदीप और बुमराह को खिलाना चाहते हैं, तो फिर आपके पास 8, 9, 10, 11 पे बैटिंग क्वेश्चन 8 पे खत्म हो जाता है, और आज आवश्यकता आन पड़ी थी। सो दैट इज द कॉम्बिनेशन इंडिया विल हैव टू गो इन विद। लेकिन ये कॉम्बिनेशन काफी जबरदस्त है। शिवम दुबे को भी एक ओवर मिला और उसमें उन्होंने भी विकेट चटका ली। साउथ अफ्रीका विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में दिखे, और जो मैच्योरिटी तिलक और अक्षर पटेल ने साथ में दिखाई थी, वो मैच्योरिटी नहीं दिखी। वैसे ही बैटर कम खिलाया था, क्योंकि इंडिया की इस बैटिंग ऑर्डर को रोकने का प्रयास था। 101 रनों से हारे, एंड दिस इज अ बिग बिग विन इंडियन टीम के लिए। अब पहुंचेंगे न्यू चंडीगढ़, जहां पे मुझे लगता नहीं कॉम्बिनेशन में कोई चेंज होगा। जस्ट एक्सपेक्टिंग शुभमन गिल के बैट से एक अच्छी पारी, एक्सपेक्टिंग सूर्य कुमार यादव के बैट से एक अच्छी पारी। लेकिन ये उस तरीके का फॉर्मूला है कि T20 में किसी दिन एक का बैट चलेगा, किसी दिन दूसरे का। बट यूड वांट कि जो 9 मैचेस बचे हैं एंटरिंग द वर्ल्ड कप, ऑलमोस्ट सबके पास 3, 4, 5 पारियां हो 30s, 40s, 50s के आसपास की, ताकि वर्ल्ड कप में सब फील गुड फैक्टर के साथ जाएं। ये सबके बैट से हाफ सेंचुरीज उतनी नहीं आएंगी, लेकिन 6 प्लेयर भी अगर 30 बना देते हैं ना, तो 180 बोर्ड पे लग जाता है। सो मिलीजुली परफॉर्मेंसेस, अच्छी रिदम की परफॉर्मेंसेस, एंड उसके अलावा दिस इज अ फैबुलस टीम। सो वेल डन इंडियन टीम को। 1-0 हेडिंग इनटू न्यू चंडीगढ़। लाइक आई सेड, सेम टीम उतरेगी वहां पे, एंड साउथ अफ्रीका शायद एक एक्स्ट्रा बैटर बिल्कुल खिलाए, उनके लिए चिंता का विषय बढ़ेगा। एंड इंडिया के लिए दिस ड्रेस रिहर्सल जिसकी शुरुआत हो गई है, इसमें परफॉर्मेंसेस चलती रहनी चाहिए।